हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा और प्लस बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट में रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये साधारण ब्याज है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको मूलधन बोलेंगे यानी प्रिंसिपल। आर यानी दर, रेट इंग्लिश में रेट हुआ। टाइम यानी समय, डिवाइड कर देते हैं 100। ओके फ्रेंड्स, तो बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। ये एसआई है, प्रिंसिपल को क्या कीजिए, उठाकर नीचे रख दीजिए, है ना। कुछ नहीं किए, उठा कर नीचे रख दिए। ओके, फिर ये आर है, ये टी है। आर मेरा क्या हुआ, रेट हुआ। टी क्या हुआ, मेरा समय हुआ। ओके, 100। तो बस ये मेरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसको आप ब्रैकेट कर लीजिए। आपको एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। हमेशा ऊपर वाला क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज, नीचे वाला क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। ओके, हैंडेड मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या हुआ, साधारण ब्याज। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रूफ भी हो चुका है कि ऊपर वाला हमेशा साधारण ब्याज होगा और नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होगा। ये आप यहाँ पर आपको देख रहा होगा फ्रेंड्स, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आप क्या याद कीजिएगा, आप सिर्फ रेट इनटू टाइम, बस ये चीज याद रखिएगा। बाकी आपका इस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, बोल रहा है टाइम निकालने के लिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो बस ये वाला चीज यहाँ पर लिखिए। आर के जगह पर आर लिखिए, टी के जगह पर टी लिखिए। अगर आर 8% दिया हुआ है तो आप 8% लिखिए। टाइम अगर 2 वर्ष दिया हुआ है तो टाइम यहाँ 2 वर्ष लिखिए। और यहाँ से 24% हो गया। फिर 24 को डिवाइड कीजिएगा, ये प्रतिशत वाला क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये मेरा ऐसा ही हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए। ये 34 होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है, देखिए। रो रोम की मासिक आय 18,000 रुपया है। आपको डिस्प्ले पर देख रहा होगा, देखिए। उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, 30,000 रुपये का ऋण लिया, पर उसका मासिक आय क्या दिया हुआ, मात्र मासिक आय है। मासिक आय कितना दिया हुआ है, मतलब वो 18, मतलब कितना, 18,000 रुपया पर मंथ वो कमा रहा है। ओके, ठीक है। पर वो कितना का ऋण लिया, 30,000 का लिया, यानी मेरा मूलधन कितना हो गया, 30,000 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यानी मेरा मूल, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आप किसी, मतलब आप किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका महीना है, पर आप लोन लेने गए, वहां आप 5 लाख रुपया लोन ले लिए। उसी तरह ये भी कह रहा है कि 18,000 रुपया उसका महीना है, पर वो लोन कितना ले लिया, 30,000 रुपया ले लिया बैंक से। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए लिया है और कितने परसेंट के लिए, तो वो कह रहा है 5% पर। आर क्या है, 5% पर। ठीक है, यानी रेट। और टाइम क्या दिया हुआ है, यानी समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ओके, तो साधारण ब्याज पे 30,000 रुपये का ऋण लिया, तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, ये उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत होगा। मतलब जो 18,000 रुपया है, और जो वो भुगतान करेगा, क्या भुगतान करेगा, साधारण ब्याज के रूप में जो वो भुगतान करेगा, उसका वो कितना प्रतिशत है, मतलब साधारण ब्याज जो मेरा निकलेगा, उसका ये कितना प्रतिशत है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए। देखिए, हम क्या अभी सीखा है, आर
आर मतलब रेट, टी, टी मतलब समय, हो गया। अब इसको लिखिए यहाँ पे, आर मेरा कितना है 5%, टाइम में टाइम मेरा कितना है 3 वर्ष के लिए, ये मेरा कितना हो गया 5 या 15% हो गया। ओके, अब क्या कीजिए, ये 15% को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रतिशत को नीचे लिख दिए, 100 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एसआई यानी साधारण ब्याज, ये मेरा क्या हो गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, पर प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ यहाँ पे 30,000 रुपया दिया हुआ। अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए, साधारण ब्याज। पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद वो मासिक आय से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना प्रतिशत है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर क्या है 100 है, यहाँ पर 15 है, समझ में आ रहा है होगा ना। देखिए बहुत इजी है। ओके, आप सिर्फ समझिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ये 15 हो गया। अभी हम कॉन्सेप्ट में क्या बोले हैं, ये मेरा साधारण ब्याज हो गया अपर वाला, और डाउन वाला क्या हो गया 100 यानी मेरा मूलधन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। पर यहाँ पर आप देखिए, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ 30,000 रुपया। ठीक है, 100 में आप कितना गुना कीजिएगा कि 30,000 रुपया हो जाए, 100 में आप कितना गुना कीजिएगा कि 30,000 हो जाएगा, यानी 300, यानी 300, अब 100 में 300 गुना कीजिएगा तो आपका 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कैसे पता चलेगा, यहाँ ऊपर 15 दिया हुआ है, पर एक्चुअल में 15 नहीं है, एक्चुअल में कितना गुना है 300 गुना है। यानी आप यहाँ पे 15 है, 15 में क्या कीजिएगा 300 गुना कीजिएगा, तो मेरा कितना हो गया 4500, हो गया 4500। ये मेरा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, निकल आया, साधारण ब्याज निकल आया। ओके, ये साधारण ब्याज निकल आया। पर पूछ रहा है क्या, कि साधारण ब्याज जो निकला है मासिक आय का कितना प्रतिशत है, तो यानी कितना प्रतिशत है, यानी आप क्या कीजिए, मासिक आय मेरा 18,000 रुपया है, उसको आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है देखिए, जिससे वो पूछ रहा है ना, जिससे वो पूछता है वो हमेशा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मासिक आय कितना प्रतिशत है, तो देखिए साधारण ब्याज का मासिक आय कितना प्रतिशत है, क्लियर, प्रतिशत में निकालना रहता है तो 100 से डिवाइड कर गुना कर देते हैं। ये 0 0 कट गया, रिप्लेस कीजिए, यहाँ से ये कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, बचा नीचे 18, ऊपर 450। ओके, क्लियर। अगर इसको 0 की जगह पर हम 10 लिख देते हैं, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। ये कितना 5, ये कितना 9, क्लियर। अब ये कट गया 5, अब क्या आया मेरा 5 × 5 यानी 25% मेरा आंसर आया। ठीक है, तो मासिक आय का कितना प्रतिशत साधारण ब्याज था, 25%। क्लियर फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना। कितना इजी था, कुछ नहीं पूछ रहा था, फिर साधारण ब्याज निकाल कर आपको डिवाइड कर देना था मासिक आय से, और आपका सवाल यू बन जाता और 25% आंसर आ जाता। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मतलब जितना भी हम मेरा क्लास हुआ है फ्रेंड्स, अब देखिएगा बस आर और टी, बस और कुछ नहीं, आर और टी को ही लेकर चले हैं, और उससे सारा साधारण ब्याज आप चुटकियों में बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। ये मेरा होगा 35। 35 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा, देखिए 3 वर्ष में 8,000 रुपए की धनराशि पर दो बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है। यानी मतलब ए और
बी, दो तरह का बैंक है, ठीक है। तो अगर आप दो तरह के बैंक में जा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि सेम सेम रेट लेगा, मतलब ब्याज जो है पर रेट, यानी रेट वो सेम लेगा, नहीं है, जरूरी नहीं है, अलग अलग लेगा। ये लिया R1 पर, ये लिया R2 पर। R2 R1 मेरा क्या है, दर है, यानी रेट। क्या है मेरा R1 R2, क्या है मेरा रेट है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। यानी दो बैंकों पर गया, उसने अलग अलग बैंकों से ब्याज पर 8,000 रुपये का राशि लिया 3 वर्ष के लिए। तो पूछ रहा R1 और R2 का मान पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो जो दिया हुआ फ्रेंड्स पहले उसको लिख लेते हैं। टाइम क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 वर्ष, ओके। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया, 1500, सॉरी 8,000। बंद करो, 8,000, 8,000 दिया हुआ है। और ठीक है, तो पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, R1 R2 का मान। तो देखिए कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या, T इंटू आर, ओके, ये चीज जानते हैं। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, T के जगह पर 3 रख लिए, ओके। अब R के जगह पर क्या रखिएगा, देखिए एक चीज यहाँ पर हम समझा देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए 8,000 रुपया है, गुना 3, टाइम हो गया R1, ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। फिर 8,000 रुपया है, गुना 3 R2, डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। देखिए वो 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए दोनों बैंकों से लिया, ठीक है। पर R1 R2 नहीं पता है, पर रेट अलग अलग है, R1 का रेट अलग है, R2 का रेट अलग है। पर वो अमाउंट जो लिया है वो 8,000 का ही लिया है, 3 वर्ष के लिए ही लिया है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए लिया है। पर दोनों का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, दोनों का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, लगभग आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है 800 रुपया, ठीक है। दोनों का साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, 800 रुपया, 800 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 800 रुपया दिया हुआ है, यानी क्या किया, माइनस क्या है, R1 और R2 को माइनस किया। अगर आप 8,000 गुना 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और R1 माइनस R2 इस फॉर्म में रखेंगे तो समझ में आ गया ना, क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यही चीज हम क्या किए हैं, 3 हो गया, तो 3 को हम कॉमन लिए, ओके फ्रेंड्स। हम यहाँ 8,000 भी लिए हैं, पर यहाँ क्यों, इस बेस पर हमको समझना है, इस बेस पे नहीं, ओके। टी को हम टी के जगह पर 3 रख लिए। अब R1 के जगह पर क्या रखेंगे, R1 माइनस R2, ओके। टोटल कितना दिया हुआ है, प्रतिशत में है, इसको प्रतिशत में कर लेंगे। ब्याज कितना दिया हुआ है, 800 रुपया। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, R1 माइनस R2 गुना 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, एसआई हो गया। ये मेरा प्रिंसिपल होगा, ये क्या हो गया, एसआई हो गया, ओके। तो मेरा एसआई दिया हुआ कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल भी दिया हुआ, ओके फ्रेंड्स। तो ये वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गिजा जाएगा, उससे अच्छा यहाँ पर बना देते हैं। जो भी इस बेस पर भी बन जाता है, इस बेस पे भी बन जाता है, पर इस बेस पर नहीं समझाएंगे, क्यों, क्योंकि इस बेस पर बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस बेस पर ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको इस बेस से ही समझाना है, ओके। तो देखिए अब क्या है, ऊपर वाला हमेशा साधारण ब्याज, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल, ओके। ये तो क्लियर है सभी को,
यहाँ पर लिखते हैं R1 माइनस R2, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 3 और डिवाइड बाई 100। ये अब देखिए 3 बाई, ये ऊपर वाला ऐसा है, नीचे वाला प्रिंसिपल, तो मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ एक्चुअली में 8000। क्लियर। एक्चुअल में मेरा साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 800 रुपया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, डबल जीरो डबल जीरो कट गया, तो मेरा क्या बचा 80 बचा, यानी गुना 80। एक में आप कितना गुना कीजिएगा तो 80 आ जाए, 80 आ गया। 800 में कितना गुना कीजिएगा तो 3 आ जाए, यानी 800 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 800 डिवाइडेड बाई 3, हमको 800 लाना है, तो 3 में कितना गुना कीजिएगा कि 800 हो जाए। 800 डिवाइडेड बाई 3 कैसे किए देखिए, 3 800 लाना है, 800 ये वाला गुना किए, ये कट गया तो बचा मेरा 800, मतलब 800 बाई 3 से गुना करेंगे तो मेरा 800 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये चीज तो हो गया, अब ये वाला चीज बचा हुआ है R1 माइनस R2, इसको क्या किए 800, ठीक है 800, हाँ 800 बाई 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 80। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब क्या कीजिए R1 माइनस R2 800 3 इंटू 80। ठीक है, यहां पर ये 10 लिख सकते हैं क्या, 10 लिख सकते हैं ना। ये 80, ये 80 कट गया, क्या बचा मेरा 10/3, यानी R1 R2 का मान कितना आया 10/3। ठीक है, इसको और ब्रेक कीजिएगा तो 3 पूर्णांक इस तरह से आंसर आएगा, यानी 3 पूर्णांक 1/3, यानी 3 3 9 1 10। समझ में आ गया फ्रेंड्स, यानी मेरा R1 R2 का कितना अंतर आ रहा है, इतना का अंतर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा आंसर निकल आया। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ठीक है, अगर हम जो अभी समझाए थे यहाँ पे, जो 800 रुपया यहाँ पर लिखे थे, जो अभी मिटा रहे हैं, उस बेस पर बनाइएगा तो थोड़ा सा अब कंफ्यूज हो जाइएगा, प्लस लंबा चला जाएगा। वैसे नहीं बनाना है, हम जैसे बना है सिर्फ R और T, देखिए यही दो चीज लेके चले हैं ना, ऐसे सारा चीज आपको निकल आया। बस ये तरीका अपना लीजिए आप, आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक और फ्रेंड्स सवाल देखते हैं, वो किस्ती से रिलेटेड है। किस्त वाला सवाल भी आता है ना एग्जाम में। देखिए किस्ती से रिलेटेड सवाल है, तो 35 नंबर हो गया है, ये 36। देखिए एकदम इजी है, एकदम कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल इजी है। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो देखिए देखिए 8925 रुपया, 36 नंबर। ध्यान से देखिएगा, किस्त वाला सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, पर ये आप सीख लीजिएगा, जैसे हम बना रहे हैं वो प्रोसेस याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जाके बना देना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कैसे क्या हुआ वो सब नहीं, बस आपको सीख लेना और बना लेना। ओके फ्रेंड्स, जहाँ समझाने वाला रहेगा वहाँ खुद समझाएंगे, पर प्रोसेस क्या है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, किस्त का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पहले डिस्कशन कर दे रहे हैं। जैसे अभी हम कोई गाड़ी लेने गए, बाइक, तो उसमें हम क्या क्या देखे हैं, क्या करता है वो, हमको वो रिपेमेंट शेड्यूल दिया निकाल कर, ठीक है, कि आपका इतना इतना ब्याज लग रहा है, इतना प्रिंसिपल लग रहा है, कि आपका टोटल इतना देना पड़ रहा है। ठीक है, किस्त आपका इतना बन रहा है, मतलब वो क्या किया, ब्याज भी लिया हमसे और प्लस प्रिंसिपल भी लिया। ठीक है, और जो 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 मेरा बना वो क्या बन गया, किस्त भी बन गया। वो क्या किया, मैं हमसे क्या क्या लिया, ब्याज भी लिया और प्लस प्रिंसिपल भी लिया, तो क्या बन गया, मेरा किस्त बन गया। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर ब्याज दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो किस्त आसानी से निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा ना। तो इसी चीज को याद रखिएगा, किस्त का मतलब क्या होता है, कि अगर आप कोई भी चीज लेने जा रहे हैं तो आपसे सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं ले रहा है, वो आपका जितना भी 1 महीना या 2 महीना का जितना भी ब्याज हो रहा है, या साल भर का जितना भी ब्याज हो रहा है,
वो आपको अगर 12 महीना के ले रहे हैं तो ब्याज शुरू में 12 महीना का कुछ होगा, 11 महीना का कुछ होगा, 10 महीना का कुछ होगा, या 9 महीना का कुछ होगा, 8 महीना का कुछ होगा, मतलब ब्याज घटता हुआ रहेगा और प्रिंसिपल आपका थोड़ा बढ़ते हुए रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो ब्याज लास्ट में 0 हो जाता है और प्रिंसिपल सीधे जब जो बचा हुआ है किस्त जो बना हुआ वो अमाउंट देकर आप 0 कर सकते हैं अपना किस्त को। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस वो समझाने के लिए था क्या क्या उसमें ऐड रहता है, वो हम सिर्फ समझाना चाह रहे थे। क्या क्या ऐड रहता है फ्रेंड्स, तो ब्याज प्लस प्रिंसिपल वो ऐड रहता है, क्या बन जाता है, वो मेरा किस्त बन जाता है। तो चलिए किस्त से ये तो चीज समझ में आ गया, किस्त क्या है, मंथली क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, वो सब समझ में आ गया। प्लस बनाएंगे कैसे ये चीज देखना है। चलिए फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं। पहला एक सवाल देखिए, सवाल से ही बनाकर दिखाते हैं आपको। तो देखिए 8925 रुपया के दो समान किस्तें हैं। बस ये 8925, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, वो क्या किया, 8925 रुपया कारी दो समान अर्धवार्षिक किस्तों पर, अर्धवार्षिक मतलब आधा महीना के लिए, मतलब 6 महीना के लिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अब ब्याज क्या बोला, अर्धवार्षिक रूप से 8% वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अर्धवार्षिक यहाँ डिस्कशन किया, अर्धवार्षिक जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज हमेशा रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रेट मेरा कितना दिया हुआ 8%, इसको डिवाइड कीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 4%। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो 4/100 लिखेंगे। ठीक है, 4/100 लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 2, ये 50, ये 1, ये 25। ठीक है, यानी 1/25। ठीक है, अब हम क्या समझाए फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमेशा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये हमेशा साधारण ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज हो गया। तो अभी हम जस्ट समझाएं कि किस्त कैसे बनेगा, प्रिंसिपल भी लेगा प्लस साधारण ब्याज भी लेगा, तो क्या बन गया, मेरा किस्त बन जाता है। किस्त बन जाता है, कैसे बनेगा, अगर आप 25 में एक जोड़िएगा तो ये 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी मेरा ये किस्त हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया। क्लियर, यहां से क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब क्या कर रहा है, ये हम ऊपर मूलधन लिखिए, आइए किस्त लिखिए। ठीक है, मूलधन मेरा कितना 25, पहला वर्ष के लिए, पहला वर्ष। ठीक है, आइए दूसरा वर्ष। ठीक है, तो पहला वर्ष के लिए ये 25 हो गया, ये 26 हो गया। ओके, अब 25 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करना है दूसरा वर्ष के लिए, ये 625 हो गया, इसका कीजिएगा तो 676 आएगा लगभग। ठीक है, अब ये 676 है, इसमें क्या 26 का स्क्वायर किया था 676, यहाँ भी क्या करना है, इसका इक्वल करना है, यानी ये मेरा ये 26 हो गया और यहाँ भी 26, मतलब यहाँ जिससे गुना किया वही चीज यहाँ से गुना होगा। ओके फ्रेंड्स, ये 26 हो गया। अब 25 और 26 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 और 26 को आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6×25, 6×2 12, 12×3 15। ठीक है, 25×2 50, तो मेरा कितना आ गया 005 150, यानी 650। ठीक है, 650 आया, ये 650 आया। ओके फ्रेंड्स, ये 650 आया, गुना करने पर कितना है 650 आया। 650 को मैं 625 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 5 2 7, 6 6 12, 5 2 7, 1275 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यानी आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1275। क्लियर, क्लियर हो गया 1275। पर एक्चुअली में कितना दिया हुआ, 8925 दिया हुआ है, 8925। तो देखिए ऊपर वाला तो हमेशा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नहीं ऊपर वाला नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल इतना दिया हुआ, पर यहाँ 1275 दिया हुआ। तो 1275 में आप कितना गुना कीजिएगा कि 8925 हो जाए, तो लगभग 6 से गुना करते हैं,
6 या 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिए। तो 7 पचे 35, 7 से 49, 51, 5, 12 7 84, 84 5 89। तो 89,125। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 7 49, 49 49, 7 7 49, 7 पचे 35, 49 50, 3 12, सॉरी यहाँ 12 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 7 से आप गुना कीजिएगा तो मेरा इतना होगा। तो यानी 676, आप पहला किस्त पूछ रहा है निकालने के लिए ना, पहला किस्त बोल रहा है। तो 676 में कितना गुना कीजिएगा तो आपका पहला किस्त निकल आएगा। यानी ये जो मेरा 7 है उसको आप 7 से गुना कीजिएगा तो आपका पहला किस्त निकल आएगा। यानी ये 7 5 35, 7 चौक 42 हो गया। ठीक है, 7 से 49, 49 से 4 53। ठीक है, 7 5 35, 7 चौक 42, 42 से 5 यानी 4732 आपका पहला किस्त आया। क्या आया? 4732 आपका पहला किस्त आया। क्लियर फ्रेंड्स? मतलब इस तरह से ही बनाना था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं किए, देखिए ये 25 था, यहाँ 26 था। 25 का स्क्वायर किया 625 आया, 26 का स्क्वायर किया 676 आया। तो पर 676 कैसे आया? तो ऊपर और जितना नीचे है ऊपर भी इक्वल, ये दोनों इक्वल कर देना है क्योंकि किस्ती दे रहा है ना। ये 26 है, यहाँ कितना में गुना किए? 26 से गुना किए, इसलिए यहाँ 26 से गुना किए। जो यहाँ 26 से गुना किए वही चीज यहाँ 26 से गुना करेंगे। तो 26 से 25 से गुना कीजिए 650 आएगा। फिर 650 और 625 को जो ऐड करना है तो 1275 हुआ। एक्चुअल में 8925 रुपया मेरा प्रिंसिपल था। तो कितना गुना है? 1275 से 7 गुना है, यानी 676 आपका कितना गुना हो गया? 4732। यानी 7 से गुना कीजिएगा तो यानी मेरा पहला किस्त निकल आया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा? इस तरह से ही बनाना था। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स? एक सवाल आपको किस्त वाला नजर आ रहा होगा, आप हो सके तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। अगर जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो ऑनेस्टली आप लोग बताइएगा कितना इसका आंसर आया है। तो अगर इस तरीके से आपका बन जाता है तो हम उम्मीद करेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ है, मतलब अच्छा हुआ। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हो सके तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग ना जाए प्रोसेस, क्योंकि उसमें बहुत सारा गुना करना पड़ता है, मल्टीपल गुना करना पड़ता है। एन का क्यों, 4 का क्यों, मतलब मल्टीपल गुना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि वो थोड़ा शॉर्ट में हो प्लस इजी वे में समझा सके और आपको समझ में आए। तो मेरा एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और डिजिबिलिटी और सिंपल इंटरेस्ट मेरा खत्म हो चुका है। प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ भी आप ऐसा पढ़ाया हुआ है कि आप कोई भी क्वेश्चन यू बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भारी नहीं होता, बस समझने का फेर फेर होता है। तो हम जो समझाए हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ का जो नंबर, जो गुणनखंड होता है ना एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड, उसी में आपका एलसीएम और एचसीएफ हिडन रहता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन आपको यूं निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाकर देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्लास प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां से समझिए। और नहीं समझ में आएगा तो हम हैं ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। गुड नाइट।